हाय गाइज, दिस इज योर मनीष कुमार सर। क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर को आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री मीन्स त्रिकोणमिति। ट्री मीन्स तीन, गोनो मीन्स कोण, मेट्री मीन्स मिति। तो इसको हम क्लासिफिकेशन करके जानेंगे। ट्री मीन्स होता है तीन, ट्री मीन्स होता है तीन, कोण मीन्स होता है कोण, और मिति मीन्स होता है माप। जिस आकृति में तीन कोणों की माप के बारे में हम जानते हैं या पढ़ते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में सामान्यतः मुख्य रूप से जो है समकोण त्रिभुज की ही बात होती है। समकोण त्रिभुज की ही बात होती है त्रिकोणमिति में, यानी कि राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह से होता है। समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह से होता है। ये 90 डिग्री है, ये हो गया P Q R, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है इसको हम लोग बोलते हैं कर्न। इंग्लिश में इसका होता है हाइपोटेनस, HYPOTENUSE। हाइपोटेनस में होता है कर्न। और ये थीटा है। थीटा कौन है? थीटा के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं। लंब क्या है? इसको लंब। तो लंब है, और इसका एक नाम और भी है सम्मुख कोण। और ये जो P है, PQ जो हो गया, ये क्या हो गया? लंब। थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? लंब या सम्मुख कोण। और बाकी जो भुजा QR बच गया है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? आसन्न कोण। क्योंकि ये भुजा और ये भुजा इस पर ही आसन किया हुआ है। आसन इस पर ही किया हुआ है, इसी भुजा पर QR पर आसन किए हुए है। कौन सा भुजा? PQ लंब और PR कर्न। ठीक है। तो अगर हम R एंगल को थीटा मानते हैं, कोण मानते हैं, तो ये मेरा लंब होता है PQ। अगर इसी प्रकार फिर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और इसमें PQR, यह तो 90 डिग्री है ही, इसके सामने तो फिक्स है ही कि कर्ण है। इसके सामने तो फिक्स है कि कर्ण है। अब अगर हम अगर P को थीटा मान लेंगे, अपना एंगल मान लेंगे, तो P जो है थीटा कोण, इसके सामने ये हो जाएगा मेरा लंब। ये हो जाएगा लंब। इसको कहेंगे परपेंडिकुलर। और ये जो लंब है इसको कहते हैं सम्मुख कोण। अब ये थीटा के सामने ये है, तो इसको कहेंगे सम्मुख कोण। और जो ये है PQ जो है, इसको हम कहेंगे आधार। ये है बेस हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं इसमें त्रिकोणमिति। अच्छा, समकोण त्रिभुज में सिर्फ तीन कोण की ही बात नहीं होती है। इच अदर इसमें PQ, QR, PR, इसमें तीन रिलेशन और है। क्या है? PQ भुजा है, QR भुजा है, और PR भुजा है। एंगल इसमें एंगल P, एंगल Q, एंगल R। तो भुजा भी इसमें है PQ, QR, PR। तो इसमें 6 निष्पत्तियां हैं। 6 निष्पत्तियां क्या है? कि तीन कोण हैं और तीन भुजाएं हैं। ठीक है। तो फिर आगे देखिए। त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां होती है।
त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है। त्रिकोण में 6 निष्पत्तियां होती है। देर आर 6 टाइप्स ऑफ रेशियोज इन ट्रिगोनोमेट्री। नाम है इसका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा में होता है लंब अपॉन कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। क्यू है क्या 90 डिग्री है। तो अगर साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा अगर मान लीजिए कि थीटा अगर हम मान लिए आर को मान लिए, ये थीटा हो गया, तो पी क्यू क्या है लंब है, कर्ण क्या है पी आर है। तो लंब बटे कर्ण हुआ। साइन थीटा बराबर क्या हुआ लंब बटे कर्ण। तो जस्ट अपोजिट इसका होता है साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का क्या होगा उसका जस्ट उल्टा कर्ण और बटे क्या जाएगा लंब। कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। सेक थीटा मीन्स क्या जाएगा कर्ण बटे क्या जाएगा आधार। ठीक है। उसके बाद फिर टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा मीन्स होता है आधार और बटा लंब। ठीक है। तो इस तरह से हम तीनों भुजाओं को एक दूसरे के जानते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, और साइन थीटा के जस्ट अपोजिट कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और टेन थीटा के उल्टा कॉट थीटा आधार बटे लंब होता है। ठीक है। उसके बाद फिर इसको हम फर्स्ट स्टेप बना के याद करेंगे। स्टेप ये मेरा 1 था, और दूसरा स्टेप में इसको हम फिर समझते हैं। इसके जो आगे का जो फार्मूला है दूसरा स्टेप, अब इसको हम स्टेप 2 करेंगे। यहाँ देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक बराबर 1। तो इसको इस साइड को जो है हम लेफ्ट हैंड साइड मानेंगे और इसका इस साइड को एडजस्ट। तो इसको मानेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर रहेगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अभी हम तुरंत पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटे क्या होता है कर्ण, और फिर कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब। इसको हम काट देते हैं 1 टाइम में, इसको भी 1 टाइम में। तो 1 से गुणा करें तो क्या है 1। यानी कि हम LHS को जब हम इसका जब मान दिए और इसको काट कितना आ गया 1, यानी कि LHS को जब हम अति किए तो क्या आ गया RHS। कहने का मतलब कि साइन थीटा बराबर साइन थीटा का इन्वर्स होता है 1/कोसेक थीटा, और फिर कोसेक थीटा का इन्वर्स क्या जाएगा 1 क्या साइन थीटा। कुछ इस तरह से प्रूव भी किया इसको कि साइन थीटा इंटू कोसेक 1 कैसे होता है। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, तो कट किया का आंसर से गया। फिर साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ठीक है। फिर हम इसका जो नेक्स्ट है देखिए ये, फिर अगला है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बाय 1। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार। तो इसको हम इस तरह से नहीं, पहले सबसे पहले इसको हम लेंगे LHS टेन थीटा इंटू
कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या, लंब बटे आधार, उन्हें कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार से आधार कट गया, लंब से लंब कट गया, बराबर क्या आ गया 1/RHS। तो हो जाएगा टेन थीटा इनवर्स 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा उल्टा क्या हो जाता है 1/टेन थीटा। ठीक है, अगले स्टेप में एक और है, क्या है कॉस थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा का इनवर्स क्या होगा उल्टा 1/कॉस थीटा का होता है, कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, सेक थीटा, और सेक थीटा होता है 1/कॉस थीटा। ये कुछ इस तरह से है। तो आगे जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तो यह सब फार्मूला का हम उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो है 3 नंबर जो है, इसमें स्टेप 3 जो है, इसमें हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। PQR, Q समकोण है, Q के सामने वाला तो हम जानते हैं कि क्या होता है कर्ण, और जब इसमें थीटा का शर्त दिया हुआ नहीं होता है तो हम लंब किसी को भी लंब इसको हम मानेंगे, लंब इसको मानते हैं, और कर्ण इसको मानते हैं कर्ण। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय, से सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्योंकि मानिए कि ये 4 मीटर अगर है और यह है 8 मीटर, तो कर्ण का लंब के स्क्वायर का आधार के स्क्वायर का दोनों का जोड़ के जो होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर का वर्ग होता है। इस तरह से जिससे कि इसको हम देख ही सकते हैं चेक करके कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या है। कर्ण स्क्वायर बराबर मान लीजिए यहाँ 10 है, तो यहाँ 10 है तो हो जाएगा कर्ण 10 मान लीजिए 10 स्क्वायर 10 मीटर स्क्वायर, और लंब कितना है 4, तो हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस आधार है कितना 8, तो हो जाएगा 10 देने के 100, और 4 चौक 16 प्लस 88 64, यानी कि 100 बराबर 100, दोनों बराबर है। तो बचला कि लंब का वर्ग और आधार का वर्ग दोनों जब जोड़ते हैं तो क्या होता है कर्ण का वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अब कर्ण को हम एक तरह से लिख सकते हैं कि सिर्फ अगर कर्ण बराबर तो क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर जब स्क्वायर हटा दिए तो इस पर क्या है कि रूट चढ़ जाएगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के अंदर रूट। इसी प्रकार यहाँ पर फिर देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसमें जो है इसमें तो कर्ण बराबर था, अब है लंब बराबर। लंब बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर। फिर यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, फिर लंब अगर स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के अंदर रूट। ठीक है, फिर इसी तरह आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फिर आधार बराबर क्या होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के अंदर क्या रूट। कुछ इस तरह से। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों के बीच जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो फिर आपको